प्रियंका जी, मैं आपको पहली बार यहाँ मिला अमेठी में 1999 में। अभी भी आपको याद होगा, आप तब सोनिया गांधी जी के लिए पहली बार कैंपेन कर रही थी। अब आप अपने भाई के लिए कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, 25 साल में प्रियंका गांधी वाड्रा में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? मैंने शुरुआत की कि आप प्रत्याशी कब बनेगी। आपने कहा मैं फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये 25 सालों में क्या बदलाव? सफेद हो गए और रंगवाने पड़ते। नहीं नहीं, उसके अलावा तो कुछ तो हुआ होगा। ये कहा जाता है ना कि आपने मुझे कहा कि शुरुआत में कहा कि क्या है, अगर मैं प्रत्याशी नहीं बनूं मैं पार्टी के लिए काम करती हूँ। लोग समझते हैं कि जब तक आप प्रत्याशी नहीं बनेंगी, मैंने बहुत कुछ आपको सीखा। सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना। कोई बात नहीं, जनता माने न माने, जब समय आएगा मैं करूंगी। जनता के साथ मेरा एक रिश्ता है, बना रहेगा। और देखिए कैसे बदली है आप? बहुत बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है। राजनीति के बारे में बहुत सीखा है, देश के बारे में बहुत सीखा है, जनता के संघर्षों के बारे में बहुत सीखा है। हार जीत हो, आप राजनीति में रहेंगी, हार जीत हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर कांग्रेस तीसरी बार हारती है तो नेहरू गांधी परिवार को धीरे धीरे हटना पड़ेगा, कोई और नया। देखिए, ये नेहरू गांधी परिवार जो आपने अपने मन में धारणा बनाई है ना, ये हम अपने आप को ऐसे देखते ही नहीं है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया था कि तुम इस परिवार के हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना है। और ना मैंने अपने बच्चों को सिखाया। आप मेरे बच्चों से मिले हो, हमारी परवरिश भी ऐसी नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा, हमें कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है या तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। फोर्स नहीं किया, दिमाग में नहीं आया, कभी फोर्स नहीं किया सोनिया जी ने आप या राहुल को। मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक ज्योतिषी आए हमारे घर, ऐसे मतलब पॉलिटिकल टाइप के ज्योतिषी थे। अब पिताजी का इंतजार कर रहे थे, मैं गुजर रही थी वहां से, 12-13 साल की होंगी। हाथ देख लिया मेरा, मैं बड़ी होके आप प्रधानमंत्री बनेंगे। पिताजी ने सुन लिया और मुझे डांटा कि तुम क्या कर रही हो, ये सब बातें बिल्कुल तुम्हारी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मतलब कि उनके ये जो धारणा है ना कि हमारे परिवार ने हमेशा सिर्फ सत्ता के लिए, हमें सत्ता चाहिए, हमने राज किया है, हम अपने आप को महाराजाओं की तरह समझते हैं, एकदम बकवास है। आप मेरे घर आइए, देखिए क्या हम महाराजाओं की तरह रहते हैं या ऐसे जैसे हम कोई बड़ा पता नहीं कैसा परिवार है। साधारण है हमारा जीवन, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ना हमने कभी ये धारणाएं रखी हैं कि हमें कुछ सत्ता चाहिए या सत्ता को किसी भी तरह से पकड़ के रखना है। ये हमारा मकसद ही नहीं है जीव। देखिए, जिसने ना, आपने पहले मेरे पिताजी की बात की, जिसने इतनी हिंसा देखी है जो राहुल और मैंने देखी है। 12 साल की उम्र में हमारी जो दादी थी माता जी की तरह थी। हम एक ही घर में रहते थे। आज भी वो घर म्यूजियम बना है, आप देख सकते हैं। और वहां भी आप देखेंगे कि एकदम साधारण टाइप का जीवन। आज आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ प्रधानमंत्री रहती थी इस लकड़ी के पलंग पे, और जमीन पे चटाई भी नहीं है। तो खैर वो अलग बात है। मैं कह रही थी कि उनकी जब हत्या हुई, हम 12 साल के थे, हमारे घर के अंदर हत्या हुई। हमने अपनी माँ को देखा, माँ ने उनका शरीर उठा के वो ही ले गई अस्पताल। माँ सदमे में थी, बहुत समय के लिए सदमे में थी। उसके बाद 7 साल बाद, हम 19 साल के, भैया 21 साल के थे, पिताजी की मृत्यु होती है। और इस तरह से होती है, पिताजी सिर्फ 46 साल के थे। तो हमारे मतलब एक, जब ऐसी चीजें होती है ना जीवन में, किसी के भी जीवन में, कोई भी हो जिनके पिता आकस्मिक मौत से गुजर गए हों या कुछ ऐसा होता है, तो किसी के भी जीवन में होते हैं, तो जीवन में एक अलग तरह की गहराई आ जाती है, उस जीवन की समझ ही अलग हो जाती है। तो कोई प्रेशर नहीं आप पर या आपके भाई पर कि या सोनिया जी ने डाला कि आपको राजनीति करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप राहुल गांधी को सबसे अच्छी तरह से जानती है। राहुल में क्या फर्क आया है? क्या वो तैयार है? फर्क आपके नजरिए में है, बनने के लिए? फर्क आपके नजरिए में है, राहुल में नहीं है। राहुल हमेशा एक बहुत गहरे इंसान रहे हैं। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर 2 बच्चे लड़ पड़ते, तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है तो राहुल उसके लिए लड़ लेते। और राहुल में एक खासियत है जो कभी कभी, जिससे मैं चिढ़ती भी हूँ, कि वो सच बोलते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो। अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने साथ जो कार्य करते हैं उनके साथियों के साथ और जनता के साथ, वो सच बोलते हैं। आपको भी मुंह पे सच बोल देंगे। आपको इसलिए तो लोग थोड़े से, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम थोड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं, जो भी बोलना है। मेरी भी आदत है, मैं ऐसी मुंहफट नहीं हूँ, वो थोड़े से मुंहफट है। जीत हो, आप दोनों रहेंगी राजनीति में, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रहेंगे, हार जीत हो।
और क्या, हम तो यार ये कोई सवाल है, इतने समय से राजनीति में रहे हैं। राहुल जी तो मेरे ख्याल से अब 20 सालों से, 20 साल। और देखिए राहुल, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नेता नहीं होगा इस पूरे देश में जिसके खिलाफ इतनी संगठित और इतनी धनराशि जिस कैंपेन पे उनके खिलाफ जो कैंपेन की गई भाजपा के द्वारा, इतनी धनराशि किसी भी पार्टी ने किसी भी नेता का की इमेज खराब करने के लिए इस पूरे देश में नहीं की होगी। राहुल जी को मीडिया से लेकर भाजपा के नेता से लेकर सबने, इन्होंने इतना आक्रमण किया राहुल जी पे और इतने अपशब्द बोले और इतनी गलत गलत धारणाएं फैलाई इनके बारे में, फिर भी राहुल जी खड़े रहे, फिर भी राहुल जी खड़े रहे, फिर भी राहुल जी की इतनी हिम्मत है कि झुकते नहीं है, डरते नहीं है। इन्होंने घर से निकाला, संसद से निकाला, इन्होंने तमाम मुकदमे लगाए, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, कहीं कहीं, ताकि दौड़े रहे मुकदमों में हाजिर होने के लिए। लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं, और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी सच बोलेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। इतना जानते हैं, इतनी जानकारी है और इतनी गहराई में चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो खुद सब बैठ के तय करेंगे, जिसको भी चुने हम समर्थन देंगे। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तय करेगा जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आपका आंकड़ा क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि जून 4 को नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, 2004 रिपीट होगा, या आप मानती हैं कि बीजेपी फ्रंट रनर है और आप बैकफुट पर हैं? नहीं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है। बैकफुट पे मोदी जी हैं, जो फिजूल की बातें करने लगे हैं और जो अपने प्रचार का खुद खंडन करने लगे हैं चुनाव के बीच में। बैकफुट पे मोदी जी हैं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए और हम सिर्फ लगातार यही कह रहे हैं, मोदी जी मुद्दे पे आइए। मोदी जी मुद्दे पे आ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, घबरा रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, पूरे देश को दिख रहा है आज। तो हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। मैं तो उनको, छोटी हूं उनसे, लेकिन उनको सलाह अभी भी दे देती हूँ कि अभी भी जनता की बात कर लें, अभी भी कर लें। प्रियंका जी, हम ये इंटरव्यू यहाँ एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, यू आर कॉल्ड, आपको कहा गया था कांग्रेस की ब्रह्मास्त्र होंगी जब आप पॉलिटिक्स में नहीं आई। आप अपने आप को किस तरह से देखती है? क्या वो एक चीज है जो जनता नहीं जानती प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, जो हमें आज जाननी चाहिए? आप ब्रह्मास्त्र है, क्या है? आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं? और क्या है वो एक चीज जो हम नहीं जानना, हमें जाननी चाहिए, जो हम नहीं जानते हैं? देखिए, मैं, सच्चाई ये है कि मैं राजनीतिक संदर्भ में अपने आप को मैं एक कार्यकर्ता समान देखती हूँ। मैं, देखिए यहाँ पे भी चुनाव है, मैं 3 जाके मेरी आदत है, मैं क्या बताऊं, रैली चल रही है तो मैं जाके खुद देखूंगी कि कितने झंडे बटे हैं, नहीं बटे तो खड़ी होके बंटवाऊंगी। मैं थोड़ी इस तरह की हूँ क्या मैं? अच्छा, मैं थोड़ी बारीकियों में घुसती हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं यहाँ पे 3 बजे तक नहीं सोती, फिर उठ के निकल जाती हूँ 12 घंटे, फिर वापस आके सबको तंग करती हूँ कि भाई तुमने क्या किया, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, ये क्या है, ये लिस्ट बना देती हूँ, ये करना है, चलो वहां जाके देखते हैं। तो मैं थोड़ा, ये मैंने सुना इंदिरा गांधी बहुत करती थी। अब वो नहीं मालूम मुझे इतना। पर आखिर में चुनाव के बाद वी विल सी यू इन सम न्यू अवतार, कोई नया अवतार होगा या वही करती रहेंगी? मैं बार बार आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रूमर क्या है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली वायनाड दोनों जीतते हैं तो वो वायनाड रहेंगे, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा 6 महीने बाद लड़ेगी। देखिए, ये सही है, गलत है? देखिए, मेरे अवतार तो आप लोग ही बनाते हैं। अब नहीं, मैं यूपीआई जनरल यहाँ की महासचिव बनी जी, आपने फिर भी वही अवतार ढूंढना मुझ में जो पुराना वाला था। फिर यहाँ का चुनाव भी लड़ा, चेहरा बनेगी, मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बनेगी। तो ये तो आपकी धारणा है ना, ये तो आपकी धारणा है। प्रियंका गांधी का भविष्य किस तरह है, राजनीतिक अब मैंने कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ मेरा भविष्य। बट यू आर नॉट रूलिंग आउट। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा भविष्य ये है कि मैं
जनता की सेवा और कांग्रेस पार्टी की सेवा लगातार करती रहूंगी हमेशा के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने हमें बहुत कुछ इस इंटरव्यू में बताया, आपके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और 2024 के चुनाव के बारे में। और ये भी जबकि आप 10-11 रैलियां नुक्कड़ सभा कर रही हैं, बहुत गर्मी भी है। आज तो खैर आखिरी दिन है, तो आज सिर्फ एक जी, रोड बिल्कुल। शो रखा है। लेकिन आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक वी Thank विश you. ऑल द पार्टीज। Thank you. और I must देखते say, हैं, Rajdeep, your Hindi has improved. मैं हिंदी एज इम्प्रूव तो 99 और अब में ये एक फर्क आ गया है। I was 99 में और आज में इतना फर्क आ गया। आप में कोई फर्क नहीं आया, मुझ में इतना फर्क आया है कि मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई। नहीं, मुझ में भी बहुत फर्क आया, लेकिन वो एक कहाँ इंटरव्यू में कहाँ बताएं। चलिए एक तो बता दीजिए क्या कि क्या फर्क आया है। नहीं, एक समझ में फर्क आया है, खासतौर से राजनीति और देश के बारे में। खासतौर से जब मैंने यूपी में काम किया तो लोगों की जो कठिनाइयां हैं वो हमेशा देखी थी मैंने, हमेशा माँ बाप के साथ घूमी थी, गांव में गई थी। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है ना कि बचपन में कुछ हो जाता है, जैसे पिताजी का देहांत हो गया तो ये सोच लिया कि इतनी बड़ी चीज हो गई है कि उसी दायरे में रह गए काफी समय के लिए। फिर यहाँ आए, देखा एक क्या दो परिवार के सदस्य कट के मर गए, किसी को जला दिया गया है, किसी का अत्याचार किया है, किसी पे भयानक से भयानक अत्याचार बरसा दिए गए हैं और लोग चले जा रहे हैं, जिंदगी चल रही है। क्योंकि आपको फिर मैंने सीखा, जो खान मार्केट गैंग एंटाइटल लटियंस एलीट कहा जाता था, उससे आप उभर कर आइए। देखिए, ये मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ जी, ये लटियंस एलीट तो मैं कभी नहीं रही हूँ ना। मैं इन लोगों के साथ, मैं तो कभी गई नहीं विदेश पढ़ने के लिए, ये सब। मैं तो जेएमसी की पढ़ी हुई हूँ। मेरी सारी सहेलियां जो हैं वो साधारण परिवारों की थी, वो कोई बड़ी एलीट तो थी नहीं, लटियंस की थी नहीं इस तरह से। सरनेम था आपका। हाँ, तो सरनेम था, तो सरनेम से क्या होता है, सरनेम से क्या होता है, वो तो मेरे रहन सहन से होगा ना क्या हो। वैसे खान मार्केट बुरी मार्केट नहीं है, वहां तो कभी कभी मैं जाती हूँ। हाँ, आपने ये भी कहा कि जैसे मैंने कहा कि आप कह रही थी कि आप सादगी चाहती है और आप समझती मेरा है। जीवन ये ऐसा ही रहा है, मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसा ही है। चलिए, आपने ये भी आज एक स्पष्टीकरण हमारे सामने रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने बहुत समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कांग्रेस की स्टार प्रचारक। क्या एक दिन आएगा जब हम कह पाएंगे कांग्रेस की स्टार प्रतिनिधि? वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।